चाणक्य IAS एकेडमी के मंच से मैं आनंद प्रकाश आप सबों का अभिवादन करता हूं, नमस्कार करता हूं और आप सबों का इस्तकबाल करता हूं। तो चलिए आज हम झारखंड के लोक नाट्य के संदर्भ में देखने जा रहे हैं। लोक नाट्य, झारखंड के लोक नाट्य। आखिर लोक का मतलब क्या हुआ, पहले हमें यह जानना जरूरी है। लोक का मतलब हुआ सामान्य जन, या कहें आम जन, और नाट्य का मतलब हुआ कि जो मंचित किया जाए या अभिनय किया जाए, या अभिनय के माध्यम से अपनी बातों को रखा जाए। नाट्य अभिनय के द्वारा है ना, या नाट्य का मंचन किया जाता है, मंचित किया जाता है। और झारखंड में लोक नाट्य की एक सुदीर्घ परंपरा है। हम झारखंड में लोक नाट्य की एक निरंतरता का प्रवाह देख पाते हैं। तो चलिए इसकी कड़ी में हम देखते जाएंगे, समझते जाएंगे, क्योंकि झारखंड में जो लोक नाट्य है ये किसी मांगलिक अवसर पर लोकनाट्य किया जाता है, ठीक है, या कहें त्योहार के अवसर पर। देख रहे हैं, मांगलिक अवसर पर, त्योहार के अवसर पर हम ये देख पाते हैं। और देखा जाए तो ये मनोरंजन के लिए भी किया जाता है। क्योंकि झारखंड का समाज और झारखंड की संस्कृति और झारखंड के सामान्य जन इस लोक नाट्य के माध्यम से अपने आप को और अपने समाज के देख पाते हैं, पूरी परिदृश्य को समझ पाते हैं। क्योंकि ये सामाजिक सांस्कृतिक पहलू को हमारा ये लोक नाट्य प्रतिबिंबित करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए लोक नाट्य की एक वानगी की तस्वीर जो नृत्य के माध्यम से अभिव्यक्त किया जा रहा है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब इसमें हम क्रमवार विश्लेषण करते जाएंगे कि हमारे झारखंड के लोक नाट्य में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। तो देखिएगा, झारखंड की लोक संस्कृति में, झारखंड की एक लोक संस्कृति में लोक नाट्य का महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि हमारा समाज और हमारी संस्कृति इसमें जीता है। लोक नाट्य एक जीवंतता प्रदान करती है। इन लोक नाटकों को किसी मांगलिक अवसरों पर, त्योहारों पर, या कहें मनोरंजन के उद्देश्य से आयोजित किए जाते हैं। तो देख रहे हैं ये मुख्य बातें, मांगलिक अवसर पर, त्योहारों के अवसर पर और किसी मनोरंजन के उद्देश्य से लोक नाट्य को आयोजित किया जाता है, ठीक है, जिससे पूरा सामाजिक परिवेश या समाज उसमें आनंद की अनुभूति प्राप्त करता है, ठीक है। चलिए तो देखिए उसी की एक कड़ी में हम अब जो लोकनाट्य है ये जट जटिन, ठीक है, जट जटिन ये लोकनाट्य है। ये हमारे बिहार में इसकी प्रबलता ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन हमारा झारखंड भी इससे अछूता नहीं है। तो देखिएगा यह लोकनाट्य का प्रदर्शन, इस लोकनाट्य का प्रदर्शन
कुंवारी लड़कियों द्वारा, कुंवारी लड़कियां यानी कि अविवाहित कुंवारी लड़कियों द्वारा श्रावण से कार्तिक माह है ना, श्रावण यानी कि वही सावन का महीना, श्रावण से कार्तिक माह के पूर्णिमा तक किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, कब से कब किया जाता है? जट जटिन का ये लोकनाट्य श्रावण के महीने से ले कार्तिक माह के पूर्णिमा तक ये किया जाता है। तो देखिएगा इसके अंतर्गत क्या क्या मुख्य बातें हैं। अविवाहित लड़कियों द्वारा अभिनीत किया जाता है। अविवाहित लड़कियां अभिनय के माध्यम से इस लोकनाट्य को अभिव्यक्त करती है। कुंवारी लड़कियां, अविवाहित लड़कियां, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जट जटिन लोकनाट्य में विवाहित जीवन को, वैवाहिक जीवन, जो विवाहित जीवन बोलते हैं वो क्या कहलाता है? वही वैवाहिक जीवन को प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। जट जटिन लोकनाट्य में विवाहित जीवन को प्रदर्शित किया जाता है। किनके द्वारा? अविवाहित लड़कियां या कहे कुंवारी लड़कियों के माध्यम से इस लोकनाट्य को प्रदर्शित किया जाता है। याद रखिएगा। तो ये कौन? यही जट जटिन लोकनाट्य समझ रहे हैं? बातों को समझते जाइए। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हमारा लोकनाट्य की एक तस्वीर है। नृत्य के माध्यम से भाव भंगिमाओं को अभिव्यक्त किया जा रहा है। इसकी एक खूबसूरती हम निहार पा रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिएगा झारखंड के लोकनाट्य की क्रम में हम एक अब दूसरा लोकनाट्य देख पाते हैं, जो देखने भी जा रहे हैं। वो क्या कहलाता है? भकुली बंका। भकुली और ये क्या है? बंका। भकुली बंका, याद रखिएगा। झारखंड का ये प्रसिद्ध लोकनाट्य है। देखिएगा इसमें मुख्य बातें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान देने वाली बातें हैं, उन सब बातों को ध्यान देते हुए, समझते हुए देखिएगा। प्रत्येक वर्ष, देख रहे हैं, प्रत्येक वर्ष सावन से कार्तिक माह तक, श्रावण या सावन से कार्तिक माह तक यह आयोजित किया जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया। चलिए इस लोकनाट्य में भकुली, देख रहे हैं, ये हुआ क्या? भकुली किसको बोला जाता है? भकुली बोला जाता है पत्नी को। पत्नी को बोला जाता है, याद रखिएगा। भकुली का मतलब क्या हुआ? पत्नी। इस लोकनाट्य में भकुली अर्थात पत्नी एवं बंका, ये बंका क्या हुआ? पति, पतिदेव। देख रहे हैं, बंका का मतलब पति और भकुली का मतलब पत्नी। तो इस लोकनाट्य में भकुली एवं बंका के विवाहित जीवन को दर्शाया जाता है। विवाहित जीवन को दर्शाया जाता है।
शादी के पवित्र बंधन में, और शादी जब हो जाता है तो उसके जीवन को दर्शाया जाता है। किसमें? भकुली बंका लोकनाट्य में। याद रखिएगा। अब देखिए, भकुली बंका लोकनाट्य का प्रदर्शन जो जट जटिन लोकनाट्य के साथ ही किया जाता है ना। भकुली बंका लोकनाट्य का प्रदर्शन ये जट जटिन लोकनाट्य के साथ ही किया जाता है। भकुली बंका, भकुली पत्नी, बंका पति, भकुली पत्नी बंका पति। याद रखिएगा, ये हो गया। ये झारखंड का एक प्रसिद्ध लोकनाट्य है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि झारखंड के प्रसिद्ध लोकनाट्य के बारे आप विस्तृत विवेचन कीजिए। तो ये सब बातें हैं, ये सब हमको देखते जाइएगा, समझते जाइएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम झारखंड के लोकनाट्य में एक दूसरा लोकनाट्य देखने जा रहे हैं जिसका नाम है सामा चकेवा। सामा चकेवा देख रहे हैं? सामा चकेवा, इसका मतलब ये तो हम कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि सामा का मतलब कुछ और होता है, चकेवा का मतलब भी कुछ और होता होगा। तो देखिए, इस लोकनाट्य के अगली कड़ी में हम देखने जा रहे हैं सामा चकेवा। देखते जाइए। इस लोकनाट्य का प्रदर्शन कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी से, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी से पूर्णिमा तक किया जाता है। कब तक किया जाता है? कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी से पूर्णिमा तक किया जाता है। याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं दूसरा पॉइंट। इस लोकनाट्य के प्रदर्शन के दौरान मिट्टी के पात्र, मिट्टी, हमारा झारखंड में मिट्टी कला को प्रोत्साहित किया जा रहा है। आज मिट्टी कला बोर्ड का भी हमारे झारखंड में गठन किया गया है। तो यही चीज है, इस लोकनाट्य के प्रदर्शन के दौरान मिट्टी के पात्र निर्मित किए जाते हैं। मिट्टी के पात्र निर्मित किए जाते हैं। देखिएगा, इस लोकनाट्य में यह प्रमुख पात्र है। अब लोकनाट्य है तो उसमें तो पात्र होंगे ही, स्वाभाविक है। तो देखते जाइए, प्रमुख पात्र क्या है? देखिए, ये हुआ सामा। देखिए, ये सामा का तात्पर्य क्या हुआ? मतलब सामा यानी कि नायिका, और नायिका यानी कि महिला होगी। सामा का मतलब क्या हुआ? नायिका, और चकेवा पुरुष है। तो ये क्या हुआ? नायक है। देख रहे हैं? सामा चकेवा, नायिका सामा कहलाती है और चकेवा नायक कहलाता है। देख रहे हैं? इसकी तारतम्यता को देखिए। सामा नायिका, चकेवा नायक। अब देखिए चूड़क, एक चूड़क आता है, वो क्या हुआ? खलनायक का। हम लोग हिंदी सिनेमा देखते हैं, एक नायक होता है और एक खलनायक होता है। तो वैसे ही इस लोकनाट्य में नायक, नायिका, नायक और एक खलनायक और एक साम होता है, एवं साम। ये सब ध्यान दीजिएगा। एवं साम, ये सामा का भाई होता है, यानी कि नायिका का भाई होता है सांब। सामा नायिका, सांब हो गया सामा का भाई, चूड़क क्या हो गया? खलनायक, और चकेवा क्या हो गया? नायक। बस यही है। इस लोकनाट्य में प्रमुख पात्र हैं सामा, चकेवा, चूड़क और साम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस लोकनाट्य के अंतर्गत
सामूहिक गीतों के माध्यम से, सामूहिक गान है ना, सामूहिक गीतों के माध्यम से प्रश्नोत्तर शैली में, यानी कि प्रश्न करते हुए, जैसे कव्वाली हम सुनते हैं, उसी तरह यह भी सामूहिक गीतों के माध्यम से प्रश्नोत्तर शैली में विषय वस्तु को, जो भी विषय वस्तु होते हैं, जो सामूहिक गान का जो विषय वस्तु है, उसको प्रश्नोत्तर शैली में उस विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए यह प्रस्तुत किया जाता है ना। सामूहिक गीतों के माध्यम से प्रश्नोत्तर शैली में इस विषय वस्तु को प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यह लोक नाट्य, याद रखिएगा, यह लोक नाट्य भाई बहन, ये जो देख रहे हैं ना, भाई बहन के पवित्र प्रेम से संबंधित होता है। आपको क्वेश्चन मान लीजिए कोई इरेज कर दिया कि भाई बहन के पवित्र प्रेम पर आधारित कौन सा लोक नाट्य है, तो कौन सा होगा? सामा चकेवा। समझ गए? चलिए अब देखिएगा, इस लोकनाट्य में सामूहिक गीतों के माध्यम से प्रश्नोत्तर शैली में विषय वस्तु को प्रस्तुत किया जाता है, एक क्वेश्चन पूछकर, कव्वाली की तरह। ठीक है, प्रश्नोत्तर शैली। ठीक है, यही चीज हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस सामा चकेवा के साथ साथ हम देख पा रहे हैं इस लोक नाट्य को, उसकी विषय वस्तु को, उसकी विषय की भंगिमा को और बेहतर तरीके से हम समझ पा रहे हैं इस चित्र के माध्यम से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब एक नया लोकनाट्य को हम देख पाते हैं, देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है कीर्तनिया। देख रहे हैं, कीर्तनिया। कीर्तनिया यानी कि कीर्तन करते हुए, कीर्तन करते हुए, समझिए कि लोक नाट्य के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता है, अभिव्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो देखिएगा, ये कीर्तनिया, हम लोग सिंपल भाषा में कीर्तनिया, कीर्तन बोलते हैं। तो एक झारखंड के एक लोकनाट्य की कड़ी में एक अगला जो नाम है लोकनाट्य, उसे कीर्तनिया कहते हैं। तो देखिएगा, इस लोकनाट्य के अंतर्गत भक्ति पूर्व लोकनाट्य में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन आप देख पाते हैं। वर्णन भक्ति गीतों के साथ साथ भाव, विभाव, अनुभव को लेते हुए भक्ति की एक अविरल धारा हम एक लोक नाट्य के माध्यम से देख पाते हैं, समझ पाते हैं। तो यही कीर्तनिया का विषय वस्तु है, श्री कृष्ण की लीलाएं या राम जी की लीलाओं का एक नाट्य के माध्यम से हम भक्ति भाव से परिपूर्ण उस लोक नाट्य को मंचित किया जाता है या अभिनय किया जाता है। और ये झारखंड का एक प्रसिद्ध लोक नाट्य भी है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं लोक नाट्य की इस कड़ी में। देख रहे हैं, कीर्तन करते हुए
सारे भक्ति भाव से सारोबार हैं इस पिक्चर में। तो अब लोकनाट्य की कड़ी में हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए देखते जाइए और विषय वस्तु को समझते हुए इस लोकनाट्य की जो विशेषता है उसको समझते हुए आप पूरे विषय वस्तु को समझने का प्रयास कीजिए। चलिए चलिए अब हम देख रहे हैं झारखंड के लोकनाट्य में डमकच या इसे डोमकच या डमकच भी बोला जाता है। डमकच देख रहे हैं, डोमकच या डमकच ये झारखंड का एक प्रसिद्ध लोकनाट्य है। लोकनाट्य के विभिन्न भंगिमाओं में हम देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। चलिए इस लोकनाट्य को मुख्यतः विवाह के शुभ अवसर पर घर आंगन में या कहें ये मड़वा के नीचे बारात जाने के बाद देर रात्रि तक महिलाएं ये डमकच का गान प्रस्तुत करती है और डमकच का नाट्य भी प्रस्तुत करती है। ठीक है, देखिएगा ये जो डमकच है ना या डोमकच ये डम से निकला है। डम से निकला है। डम का मतलब क्या हुआ? डमरू। ठीक है, और ये कच का मतलब होता है केस या कहे बाल। देखिएगा गांव घर की जो महिलाएं होती हैं डमकच के समय में मड़वा के नीचे में है ना, जब ये लोग बारात जब निकल जाता है या शादी ब्याह के अवसर पर इस लोकनाट्य को हम देख पाते हैं और कई तरह के गान निकल आते हैं अनायास लोगों के, और खासकर ये महिला प्रधान नृत्य है माना जाता है। एक प्रसिद्ध नृत्य भी है और प्रसिद्ध गान भी है, जैसे कि के कर लागिन की गे आयो झालाइर मड़वा के कर लागिन की गे आयो। तो यही सब चीज गान सब है जो डमकच नृत्य को और उसकी भंगिमा को एक नया आयाम और एक नया पहचान दिलाता है। तो यही सब मुख्य बातें हैं जो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में ये जो नृत्य की खासकर लोकनाट्य है ये अपने आप में एक अलग ही झारखंड के परिदृश्य को बतलाता है, समझाता है। तो यही सब भंगिमाएं हैं लोकनाट्य की जिसे हमें जानना अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देख रहे हैं, तो यही सब मुख्यतः बातें थी जिसे हम सबों को देखना है, समझना है। देखिए कैसे डमकच की एक वानगी हम देख पा रहे हैं। चलिए, तो यही सब मुख्य बातें थी लोकनाट्य में जो आपको जानना बहुत जरूरी है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो चलिए आज इस लोकनाट्य की कड़ी में हम अपने आप को विराम देते हैं। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।